बीवी बेचारी तरसती रहती है कि अरे मुझे फला कपड़ा दिला दो, फला साड़ी दिला दो, फला सूट दिला दो, इसके बाद बहुत पैसा है, मगर नीयत इतनी खराब है, बीवी बेचारी वो रोती रहती है और ये बीवी कभी हक अदा नहीं करती। बच्चे तरस जाते हैं अच्छा खाना खाने के लिए, ये कंजूस अपनी दौलत को सजा सजा के रखता है, जमीनें खरीदता है, जायदाद खरीदता है। मेरे प्यारे साथियों, ये जमीनें, ये जायदादें आपके मरने के बाद ये दूसरों के हाथ लग जाएंगी। जब तक आप जिंदा हैं, अगर अल्लाह ताला पैसा दे रहा है, अपने शरीर पर भी खर्च करो, अपने जिस्म के ऊपर भी खर्च करो, अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, बच्चों को अच्छा खिलाओ, अगर मौका मिले थोड़ा दुनिया भी घूमो, थोड़ा तफरी भी करो, थोड़ा अच्छी जगहों पर अपने बाल बच्चों को लेके जाओ। अगर अल्लाह ने दौलत दी है तो उम्रा भी कर लो, हज भी कर लो। मेरे प्यारे साथियों, ये जिंदगी कितने दिन साथ देगी हम नहीं जानते। हम नहीं जानते हैं कब कौन सी बीमारी आ जाए, हार्ट अटैक आ जाए और कब इंसान मर जाए, हम नहीं जानते। मेरे प्यारे साथी, अभी 4-5 दिन पहले बनारस में मैं बाइक पर जा रहा था। बनारस में वो टैक्सी चलती है, बाइक वाली टैक्सी, उस पर मैं जा रहा था। एक गैर मुस्लिम नौजवान था, बाइक चला रहा था। मेरी आदत है बाइक पर बैठता हूँ जब इस तरीके की बाइक पर, तो पूछता हूँ जो चलाने वाला होता है कि भाई क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले हो। तो उसने बताया बनारस के करीब का वो रहने वाला था। वो उसके खुशिये में, उसके पेशाब के मकाम पे जो खुशियतैन होते हैं, जो टेस्टिकल्स होते हैं, उसमें उसको कैंसर हो गया। सोचिए 20-25 बरस का नौजवान, टेस्टिकल्स में कैंसर हो गया है और वो बेचारा इलाज कराने के लिए बनारस आया था और अपने माँ बाप का अकेला बेटा था, घर में कोई कमाने वाला नहीं था। वो बेचारा कैंसर के मर्ज से जो दो चार था और वो बनारस में बाइक चला करके अपना इलाज का खर्चा निकालने की कोशिश कर रहा है। उसकी हालत देख करके मेरे भाइयों मुझे बड़ा तरस आया और मैं सोचने लगा कि सोचो ये इंसान जो इस कदर खतरनाक बीमारी में मुब्तला है, ये भी बेचारा बाइक चला रहा है सिर्फ इसलिए ताकि 4 पैसे आ जाएं और मेरे इलाज की में आसानी हो जाए। दुनिया में मेरे प्यारे साथियों इस तरीके के बहुत सारे लोग भरे पड़े हैं। कौन सी बीमारी, कौन सा एक्सीडेंट, कौन सा हादसा आ जाए और जिंदगी खत्म कर दे, हम नहीं जानते। जब तक जिंदगी है, तंदुरुस्ती है, उसका सही इस्तेमाल करो। दौलत है, उसका सही इस्तेमाल करो। कंजूस भी मत बनो, बखील भी मत बनो। बीवी का हक अदा करो, बच्चों का हक अदा करो। अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, अच्छे मकान में रहो, अल्लाह की नेमतों का फायदा उठाओ। और इसका ये मतलब भी नहीं है कि आपकी इस्तिताअत 10,000 का मोबाइल लेने की है, लेकिन आप लोन पर और EMI पर आप लाख रुपए का आईफोन ले रहे हैं। ताकत 10,000 का मोबाइल लेने की है, मगर लोन पर और EMI पर आप क्या ले रहे हैं? 1 लाख रुपए का आईफोन ले रहे हैं। ये मेरे प्यारे साथियों, जितनी बड़ी चादर हो, इंसान को पैर उतना ही फैलाना चाहिए। न फजूल खर्ची करना इस्लाम में सही है, न बखीली करना इस्लाम में सही है। आज जलसा होता है, सोशल मीडिया पर जलसों के बारे में कितनी बातें होती हैं। खासतौर से सीमांचल के जलसों के बारे में लोग बोलते हैं बड़ी फजूल खर्ची होती है। कभी कोई इस पर क्यों नहीं चर्चा करता? ठीक है, जलसों में जो खराबियां हैं उसको हमें दूर करना चाहिए, इस पर भी तो चर्चा होनी चाहिए कि सीमांचल नहीं पूरे इंडिया में मुसलमान शादियों में कितना पैसा पानी की तरह बहाता है। उत्तर प्रदेश की 2 शादियां अभी हाल ही में करंट में मेरे सामने आई। सिद्धार्थनगर में शादी हुई, मुसलमान लड़का बारातियों पर पैसा लुटा रहा है और 20 लाख रुपया उसने बारातियों पर नोटों की गड्डियां उसने उड़ा दी। 20 लाख रुपया उसने पानी की तरह बहा दिया। मेरठ में एक शादी हुई और दूल्हे को ससुराल से 2.5 करोड़ रुपए मिलते हैं और दूल्हा अपनी साली को घड़ी पहनाने का जो तोहफा देता है, जिसको घड़ी की पहनाई बोलते हैं, वो तकरीबन 11 लाख रुपए देता है। मौलवी साहब को निकाह पढ़ाने का 11 लाख रुपया दिया जाता है। क्या ये इसराफ नहीं है? क्या ये फजूल खर्ची नहीं है? अपने नाम के लिए, अपनी शोहरत के लिए, अपने आप को प्रसिद्ध करने के लिए और मशहूर करने के लिए आज मुसलमान पैसा पानी की तरफ बहाता है। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह क्या इसका भी हिसाब देना पड़ेगा। पैसा कहां से आया और पैसा कहां खर्च किया। आप ये कह करके पल्ला नहीं झाड़ सकते, मेरा पैसा था, मेरी मर्जी थी, मैं जहां चाहे खर्च करूं। नहीं, अल्लाह आपसे पूछेगा, ये पैसा हमने तुझे दिया था, ये दौलत हमने तुझे दी थी, तुझे बताना पड़ेगा तूने पैसा कहां से आया और ये पैसा तूने कहां खर्च किया। वल्लज़ीना इज़ा अनफ़क़ू लम युस्रिफ़ू व लम यक़्तुरू व कान बैन ज़ालिका क़वामा। रहमान के खास बंदे जब पैसा खर्च करते हैं, जब दौलत खर्च करते हैं, ना फजूल खर्ची करते हैं, ना बखीली करते हैं, व कान बैन ज़ालिका क़वामा, वो बीच का रास्ता अपनाते हैं। और आगे
वल्लज़ीना ला यदऊना मअल्लाहि इलाहन आखर वला यक़्तुलूना अन-नफ्सल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़्क़ि वला यज़नून। और रहमान के खास बंदे तीन बड़े बड़े पापों से अपने आप को बचाते। तीन महापाप है इस्लाम में, तीन बड़े बड़े गुनाह है इस्लाम की नजर में। सुन लीजिए इसको। वल्लज़ीना ला यदऊना मअल्लाहि इलाहन आखर, रहमान के खास बंदे अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करते, वो शिरक नहीं करते। उनका हाथ अगर उठता है अल्लाह के सामने उठता है, वो सजदा करते हैं तो अल्लाह की बारगाह में सजदा करते हैं। वो किसी कब्र पे सजदा नहीं करते, किसी मजार पे सजदा नहीं करते, किसी पत्थर के बुत के आगे सजदा नहीं करते। वो लाल काले पीले धागों को मुश्किल कुशा नहीं समझते। आप क्या बोलिए। इसी कटिहार के इलाके में मैंने देखा अहले हदीस का घर है, शेरशाबादी का घर है, और घर में उसने क्या लगाया है, दुकान और मकान की खैर बरकत के। उस पे क्या लिखा हुआ है, कुछ गिनतियां लिखी हुई हैं, कुछ गिनतियां लिखी हुई हैं, और ये अकीदा रखा गया कि ये मेरे मकान में लगा रहेगा तो मेरे मकान में बरकत आएगी। ये उल्टी सीधी गिनती लिखने से तेरे मकान में बरकत नहीं आएगी। मकान में बरकत तेरे अमल से आएगी, तेरे ईमान से आएगी, तेरे कुरान पढ़ने से आएगी। कुरान की आयतों को तू लटका दे या गिनतियों को लटका दे, उससे तेरे घर में बरकत नहीं आएगी। मेरे भाइयों, बात कड़वी है मगर मैं सच्ची बात कहता हूं। आज हम अहले हदीसों को भी अपने अकीदे पर मेहनत करने की जरूरत है। आज हमारे जलसों में तौहीद पर तकरीरें बंद हो गई, अखलाक की बातें हो रही हैं, नमाज की बातें हो रही हैं, शराब से रोका जा रहा है, ज़िना से रोका जा रहा है। मगर दुनिया का सबसे बड़ा पाप क्या है, दुनिया का सबसे बड़ा गुनाह क्या है, शिर्क करना। आज कितनी मुसलमान लड़कियां हैं कॉलेजों में पढ़ रही हैं, हिंदू सहेली के साथ वो पढ़ रही है, उसका कोई त्योहार आया, उसने एक बच्ची महिला पिंडाल में रो रही है, किनकी बच्ची है उसको ले जाइए। किसी गैर मुस्लिम का त्योहार आया, मुसलमान लड़की स्कूल और कॉलेज में पढ़ रही है, उसके त्योहार में बाकायदा शामिल होती है और उसके मजहबी इबादत में शामिल होती है। मैं ये मसला बता दूं आपको, आपके गांव का कोई गैर मुस्लिम पड़ोसी है, कोई गैर मुस्लिम भाई है, उसके साथ मेल जोल रखना, उसके साथ प्यार मोहब्बत करना, उसके साथ अच्छा सलूक करना, उसके सुख दुख में काम आना, मैं बिल्कुल मना नहीं कर रहा हूं, इस्लाम तो इसका हुक्म देता है। मगर हाँ, जब मसला ईमान का आ जाए, जब मसला अकीदा का आ जाए, वहां कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। किसी गैर मुस्लिम के मजहबी इबादत में आपको शामिल नहीं होना है। इबादत अगर होगी तो अल्लाह की होगी, ये उसूल है, ये उसूल है कुरान। कुल या अय्युहल काफिरून ला आबुदु मा ताबुदून, ऐ नबी आप कह दीजिए कि ऐ काफिरों, जिसकी इबादत मैं करता हूं उसकी तुम नहीं करते, जिसकी तुम करते हो मैं नहीं। तो रहमान के खास बंदे शिर्क नहीं करते। सबसे बड़ा पाप क्या है, अल्लाह के बराबर किसी को बना देना, अल्लाह के बराबर किसी को दर्जा देना। आप तो सीमांचल के इलाके में रहते हैं, यहां तो कम ये चीजें आपको मिलेंगी। आप जरा सा उत्तर प्रदेश में आइए, जरा कलकत्ता चले जाइए, जरा आप मालदा साइड में, बारसोई साइड में आप चले जाइए, आपको जगह जगह शिर्क के अड्डे मिल जाएंगे। मुसलमान किस किस चीज के आगे सर झुका रहा है आप यकीन नहीं कर सकते। एक मुसलमान रास्ते में जा रहा था, उसके एक पैर का जूता टूट गया। अब एक पैर का जूता पहन के तो वो चल नहीं सकता था, उसने मारे गुस्से में अपने जूते को एक पेड़ के ऊपर फेंक दिया। एक साल के बाद जब वो मुसलमान उस जगह से गुजरा, देखा कि पूरे पेड़ पर ढेर सारे जूते पड़े हैं। उसने किसी से पूछा, भाई इस पेड़ पर इतने सारे जूते कहां से आए? कहा कि नहीं मालूम, बस कोई आदमी यहां से गुजरा था, देखा कि इस पेड़ पर एक जूता पड़ा है, तो लोगों ने आपस में ये धारणा बना ली, अकीदा बना लिया कि इस पेड़ के ऊपर जूता लटकाने से बिगड़ी बन जाएगी, मुसीबत दूर हो जाएगी, मन्नत पूरी हो जाएगी। अब जूते पर जूता, जूते पर जूता लटकाया जाए। ये मुसलमान का अकीदा है। मुसलमानों के अकीदे में इतना बिगाड़ है मेरे प्यारे साथियों, कहीं बिल्ली की कब्र है, कहीं घोड़े का मजार है, कहीं पागल बाबा का मजार है, और वहां जाकर मुसलमान सर झुका रहा है। अल्लाह कह रहा है मेरे खास बंदे अल्लाह के साथ शिर्क नहीं करते। वल्लज़ीना ला यदऊना मअल्लाहि इलाहन आखर, मेरे स्पेशल बंदे अल्लाह के साथ शिर्क।
दूसरा गुनाह, वला यक़्तुलून अन-नफ्सल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़्क़ि, और अल्लाह के खास बंदे किसी निर्दोष की हत्या नहीं करते, किसी बेकसूर को कत्ल, किसी इनोसेंट पर्सन का मर्डर नहीं करते, किसी बेकसूर की हत्या नहीं करते। इस्लाम किसी बेकसूर की हत्या करने की इजाजत नहीं देता है। अभी एक वाक़या आया, एक मुसलमान, अपने आप को सो कॉल्ड मुसलमान कहने वाले इंसान ने गाड़ी के जरिए कई लोगों को कुचल दिया, और पता लगा कि वो आदमी पहले सऊदी में रहता था। सऊदी हुकूमत ने साफ बयान दे दिया उस इंसान का हमसे कोई ताल्लुक नहीं है, और वैसे भी वो मुसलमान नहीं था, मुल्हिद इंसान था, दीन बेजार इंसान था। मेरे प्यारे साथियों, कोई मुसलमान इस तरीके की हरकत अगर करे, किसी बेकसूर की हत्या करे, किसी निर्दोष को मार दे, तो कान खोल करके सुन लो, इस्लाम का उससे कोई संबंध नहीं है। इस्लाम बेकसूरों की जान लेने की शिक्षा नहीं देता है। इस्लाम के नजदीक बहुत बड़ा क्राइम है, बहुत बड़ा गुनाह है किसी की जान लेना। हाँ, इस्लाम में 3 ऐसे मकामात हैं जहां किसी की जान ली जा सकती है, ये भी याद रखो। इस्लाम में 3 लोगों को कत्ल किया जा सकता है। नंबर 1, अस्सय्यिबुज़्ज़ानी, शादीशुदा इंसान अगर जिना कर रहा है और इस्लामी हुकूमत है, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो, इस्लामी हुकूमत के अंदर शादीशुदा जानी की सजाए मौत है, उसे रज्म किया जाएगा, पत्थरों से मार मार के खत्म किया जाएगा। नंबर 2, अल क़त्ल बिल क़त्ल, अगर किसी ने किसी की हत्या की है तो हत्यारे को उस हत्या के बदले, उस कत्ल के बदले हत्यारे को कत्ल किया जाएगा, कातिल को कत्ल किया जाएगा, कातिल से क़िसास किया जाएगा, उसको भी इस्लाम में उसकी इजाजत दी गई है। और नंबर 3, अल मुफारिक़ु लिदीनिही, इस्लामी हुकूमत के अंदर अगर कोई मुसलमान रहता है, वो इस्लाम को फॉलो करते करते अगर इस्लाम को छोड़ देता है और किसी दूसरे मजहब को स्वीकार कर लेता है, मुर्तद हो जाता है, मुशरिक हो जाता है, काफिर हो जाता है, अगर इस्लामी हुकूमत के अंदर ऐसा काम करता है तो इस्लाम में मुर्तद की सजाए मौत है। इस्लाम ये कहता है, अगर आप इस्लामी हुकूमत में रहते हैं, आप इस्लाम को छोड़ के किसी और मजहब पर अमल करते हैं, कोई मसला नहीं है, आप रह सकते हैं। लेकिन अगर आप इस्लाम को फॉलो करते हैं और इस्लामी हुकूमत के अंदर रहते हुए आप अगर मुर्तद होते हैं, अल्लाह के दीन को छोड़ करके कोई और दीन अपनाते हैं, तो फिर ये माफी के लायक जुर्म नहीं है, ये माफ करने के लायक अपराध नहीं है, और इस्लामी हुकूमत में उसकी सजाए मौत है। ये 3 गुनाह ऐसे हैं जिन पर इस्लाम में कत्ल करने की इजाजत दी गई है। अल्लाह कह रहा है, वला यक़्तुलून अन-नफ्सल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़्क़ि, मेरे नेक बंदे वो हैं, मेरे स्पेशल बंदे वो हैं जो किसी निर्दोष की हत्या नहीं करते, वला यज़नून, और जिना नहीं करते। ये तीसरा बड़ा गुनाह है, जिना करना, बदकारी करना, शर्मगाह का गलत इस्तेमाल करना, ये जिनाकारी और बदकारी इस्लाम की नजर में तीसरा बड़ा गुनाह है। इसीलिए जब अल्लाह के नबी से पूछा गया, आय अल्लाह के नबी, अय्युज़्ज़म्बि आज़मु इंदल्लाह, अल्लाह के नजदीक सबसे बड़ा गुनाह क्या है? आपने फरमाया, अन तजाला लिल्लाहि निद्दन व हुवा खलक़क, सबसे बड़ा गुनाह यह है कि तुम अल्लाह के बराबर किसी को करार दे दो। पूछा गया, आय अल्लाह के नबी, उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा गुनाह क्या है? आपने फरमाया, अन तक़्तुला वलदक खशियत अन यतमा माक, अपनी औलाद को कत्ल कर देना इस डर से कि वो औलाद तुम्हारे साथ खाए। अब यहां एक मसला पैदा होता है, क्या फैमिली प्लानिंग करने की इस्लाम में इजाजत है? 2 लड़के हैं मेरे, अभी मैं तीसरा लड़का नहीं चाहता, अभी 2 लड़कों को पालना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है, तीसरा लड़का मैं नहीं चाहता, तीसरी औलाद नहीं चाहता, क्या फैमिली प्लानिंग कर सकता हूं? ये बड़ा ही नाजुक मसला है। फैमिली प्लानिंग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ये बड़ा ही नाजुक मसला है। उसमें अगर आप बच्चे की पैदाइश और बच्चे के मां के पेट में वजूद में आने से पहले के जो तरीके हैं जिसमें हमल न ठहरे, अगर वो तरीके आप अपनाते हैं तो उसकी गुंजाइश मौजूद है। अगर आप कोई परमानेंट ऐसा जैसे नसबंदी हो जाती है, ये गलत है, या बगैर किसी मजबूरी के औरत का ऑपरेशन करा दिया जाए, ये गलत है।
अगर वक्ती तौर पर और आरजी तौर पर अगर हमल न ठहरे, इसके लिए कोई तदबीर अपनाई जाए, उसकी गुंजाइश तो मौजूद है। मगर एक बार अगर प्रेगनेंसी वजूद में आ गई, हमल वजूद में आ गया, अब उसके बाद उसको डिस्ट्रॉय करना, उसको एबॉर्शन करना, उसको खत्म करना माँ के पेट में, मेरे प्यारे साथियों, ये औलाद का कत्ल है और ये उस जान का कत्ल है और इसका हिसाब आपको देना। हाँ, अगर कभी ऐसा हो गया कि हमल ठहर गया और औरत की सेहत और उसकी तंदुरुस्ती इस लायक नहीं है कि वो बच्चे को जन्म दे, क्या है ये? चांदी की का पायल किसी अल्लाह की बंदी ने, किसी हमारी बहन ने ये दिया है। इस मस्जिद का चंदा है, मदरसे का, ईदगाह की ईदगाह के लिए, अच्छा ईदगाह के लिए दिया है।